कोरोना का मिला नया वेरिएंट। हिसार में मिला बोवाइन वायरस। भैंस के कटड़े में मिले लक्षण। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से अभी देश की जनता जंग लड़ रही है कि एक और खतरनाक बीमारी ने दस्तक दे दी। इस बीमारी का नाम बोवाइन कोरोना वायरस है, जिसका एक वेरिएंट हिसार में 1 महीने के भैंसे के बच्चे में मिला है। दरअसल लाला लाजपत राय पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इस बोवाइन कोरोना वायरस को खोजा है और पूरे हरियाणा से कटड़ों के 250 से ज्यादा नमूने लिए गए थे, जिनमें से कई पॉजिटिव मिले। उन्हीं पॉजिटिव सैंपलों में से रिसर्च करने के लिए 5 की सीक्वेंसिंग की गई तो ये परिणाम सामने आया है। खास तौर पर ये रिसर्च इसलिए की गई थी कि बोवाइन कोरोना वायरस अलग अलग जानवरों को होने की प्रवृत्ति रखता है या नहीं। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि आने वाले 10 वर्षों में इंसानों में जो बीमारी आएगी वो पशुओं से आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं, इसी तरह कई वायरस हैं जो जानवरों में मौजूद हैं और म्यूटेशन के बाद नया रूप ले सकते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये वायरस अब किस प्रजाति में जा रहा है, क्या ये अन्य पशुओं में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि बोवाइन कोरोना वायरस पशुओं के मलमूत्र, दूध या मांस के जरिए इंसानों में पहुंच सकता है। हाँ, ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, उसके बाद डायरिया हो जाता है और जैसे बाकी इन्फेक्शन में दस्त होते हैं तो काफ में भी दस्त हो जाते हैं। अगर हिसार या हरियाणा की बात करें तो कितने केस ऐसे सामने हैं? हमें हरियाणा में से हमने 313 सैंपल लिए थे उस टाइम में और उसमें से ऑलमोस्ट 10% सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए बफलो कोरोना वायरस के लिए। स्पेशल सोर्स है ये ट्रांसमिट होने का, क्योंकि हमने देखा है कि जो कोविड-19 है वो भी बैट से आया है और ये अपने केस में देखा कि ये हरियाणा की ऑलमोस्ट हम कहें तो वर्ल्ड की फर्स्ट रिपोर्ट है जो हमने पब्लिश की थी कि ये जो कैमल से आया है। और हमने देखा SARS-CoV-2 जो था वो भी कैमल, सार्स जो है कैमल से आया था ह्यूमन में, और यहाँ बफलो में कैमल से आया है। अगर बफलो से कैमल से बफलो में आ सकता है तो बफलो से आगे ह्यूमन में जाने में भी कोई दूरी नहीं है। विभाग की रिसर्च के अनुसार ये वायरस सबसे पहले ऊंट में आया था। वायरस की प्रवृत्ति म्यूटेंट होती रहती है, यानी बड़े जानवरों और इंसानों में भी जा सकता है। खास बात यह है कि अगर म्यूटेंट होकर पशु से इंसान में पहुंच गया तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर मीनाक्षी के अनुसार वायरस से भी इंसानों को शुरू में दस्त की शिकायत हुई। इसी आधार पर वैज्ञानिक इस वायरस का इलाज भी नैनो फॉर्मुलेशन से खोज रहे हैं और नैनो फॉर्मुलेशन से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। वायरस है किसी भी स्पीशीज में जंप कर सकता है, क्योंकि रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है कि जब तक वायरस अटैच नहीं करेगा बॉडी की किसी सेल से वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो अगर ये ACE2 रिसेप्टर जो है अगर ये म्यूटेट हो रहा है इस लेवल पे तो वो जंपिंग ऑफ स्पीशीज इज पॉसिबल। ह्यूमन से एनिमल, कोई भी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में जाती है उसको हम ज़ूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। और रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल, रिवर्स जूनोसिस इज आल्सो पॉसिबल जो ह्यूमन से एनिमल, क्योंकि कोविड-19 में हमने देखा जो पेट्स में इन्फेक्शन हुआ उसके ऑनर से आया। अभी लॉयंस जो इंडिया में जिनकी डेथ हुई है वो कोरोना भी जो उनके केयर टेकर से उससे सस्पेक्टेड माना जा रहा है। इसी तरह से जो है ये रिवर्स जूनोसिस भी है। हमने कोरोना में तो मैंने अभी स्टडी नहीं किया है, लेकिन रोटा वायरस में हमने पब्लिश भी किया वो काम कि शीप में जो है ह्यूमन का रोटा वायरस ट्रांसमिट हुआ, क्योंकि शीप बड़े क्लोज रूरल एरिया में रहती है तो ह्यूमन और एनिमल बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो और ये फीको ओरल रूट से रोटा वायरस भी फैलता है। तो अगर वो उनका खाना या पानी किसी भी तरह से कंटेमिनेट होता है या हाथ कंटेमिनेट हो जाते हैं, उसी से हम खाना खा लेते हैं तो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। संक्रमण पर पशु को उल्टी और दस्त, डायरिया बीमारी हो सकती है। ज्यादा संक्रमण होने पर पशु की मौत। छोटे कटड़ों से बड़े भैंसों में आने का खतरा। मांस, दूध और मल से इंसानों में आने का खतरा। उधर डॉक्टर मीनाक्षी के अनुसार वायरस से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए वैक्सीन आवश्यक है। भविष्य में इस वायरस को लेकर भी वैक्सीन बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि किसानों और पशुपालकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि कोई पशु बीमार है या उससे इस प्रकार के लक्षण है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखा जाना चाहिए।
फिलहाल हरियाणा में इस नए वेरिएंट की पुष्टि जानवरों में हुई है, लेकिन एक डर वैज्ञानिकों में बना हुआ है कि कहीं ये संक्रमण इंसानों में ना फैल जाए, और इसके लिए डॉक्टरों ने पशुपालकों को खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए। साथ ही साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी वैश्विक महामारी कोरोना से मानव जाति उभर ही नहीं पाई थी कि कोरोना की पुष्टि अब पशुओं में भी होना शुरू हो गई है। लुआस यूनिवर्सिटी हिसार की डॉक्टर मीनाक्षी के द्वारा ये बात बताने के बाद पता चला है कि अब पशुओं में भी कोरोना जैसी बीमारी सामने आने लगी है। डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि पशुपालन करने वाले किसानों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। अगर उनके पशु बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सकों के पास ले जाकर के इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कोरोना से ग्रस्त हो। सिर्फ पशुपालन में भैंस गाय की ही बात नहीं, इसके साथ साथ ऊंट या पोल्ट्री में भी इस प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक ऐसे लक्षणों का पता लगाया जा पाएगा और कब इसके उपाय होंगे। अब तक वैक्सीन की बात की जाए तो जहां तक मानव जाति के लिए ही पूरी तरह से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और पशुओं में इस प्रकार से कोरोना बीमारी आ जाने से क्या उनका वैक्सीनेशन हो सकेगा, क्या इतनी जल्दी हमारी सरकार इसको कवर कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह है कि जहां आम आदमी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण ग्रस्त होकर के परेशान हुआ है, तो पशुओं में आने वाली बीमारी को लेकर के सरकार और आम जन कैसे उसको हैंडल करेगा। अपने सहयोगी जगदीप के साथ हरियाणा न्यूज, अनूप कुंडू, हिसार।